अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनीवा में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालिसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और दीगर हुकाम जनीवा पहुँच गए। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी नुमाइंदा जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद निगरानी यूरेनियम अफजूदगी ज़ेर बहस आएगी। सदर ट्रंप मुआहदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक़ वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। चाहते हैं जंग हो, ना ही हालात ख़राब हों। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पर बात ना करना बड़ा मसला है। ईरान बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा है। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप ईरान का मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। ईरान के पास रिवायती जौहरी हथियार मौजूद हैं। ये हथियार अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजूदा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह है। सदर ट्रंप के पास दीगर ज़राए भी मौजूद हैं। ईरान दोबारा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करता है तो ये हमारे मसाइल पैदा करेगा। हमारे पास शवाहिद हैं, तेहरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की। तुरंत जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का मकसद हमें धमकाना है। अमेरिका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इस्राईल ने हमला किया था तब भी ईरान ने हथियार नहीं डाले थे। ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी में है। अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरज़्म है। खित्ते में इस्राईल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्ज़ाम भी गलत है। अमेरिका ने मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी। 30 से ज़ायद अफराद और इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बहरी जहाज़ों और कंपनीज़ पर भी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अफराद और कंपनीज़ ईरान की गैर कानूनी पेट्रोलियम फ़रोख्त में मुलव्वस हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रिवायती हथियारों की तैयारी में मुआवनत कर रहे थे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC का हंगामी वजारती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दामात के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक डार की OIC वज़ीर ख़ारिजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने पर इत्तेफाक। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन के वज़ीर दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक का इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज़्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। IMF का UAE से $2 अरब कम अज़ कम 1 साल के लिए रोल ओवर करवाने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक़्तिसादी जायज़ा के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF वफ़द की UAE के सफ़ीर से मुलाकात का इम्कान। आर्जी रोल ओवर होने पर हुकूमत दोबारा भी बातचीत कर रही है। IMF वफ़द आज और कल कराची में मरकज़ी बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा।
बनू के इलाके मरबत किनाल रोड से 2 पुलिस एहलकार भाइयों की लाशें मिली हैं। कमिश्नर ऑफिस में मुलाजिम तीसरे भाई की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद ने बताया तीनों भाइयों को रात गए अगवा किया गया था। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितना खबारिश का हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खार मुंतकिल कर दिया गया। शुहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम ने शिरकत की। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल सफीर खान बेटे समेत शहीद। दोनों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन खैबर शाख्स में अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और अहले खाना की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शुहदा को सलामी। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 34 खबारी जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खबारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लकी मरबत में 3 खारजी हिलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। शंबाजा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफर्रिक दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली की दरखास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतल्लिक फैसला लिखा। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों से मुतल्लिक अहम फैसला जारी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा है कि सरकारी मुलाजमत में तबादला सर्विस का हिस्सा है। मुलाजिम अपनी मर्जी के स्टेशन पर रहने का दावा नहीं कर सकता। सिर्फ 8 दिन में तबादला होना बजाते खुद गैर कानूनी नहीं। जब तक इंतजामी बदनीयती साबित न हो अदालती मुदाखलत नहीं की जा सकती। अदालत ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तबादले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। कहा पुराने अदालती फैसले नए कानून की मौजूदगी में दरखास्त गुजार के काम नहीं आ सकते। कहा पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज के बाद पुराना कानून खत्म हो चुका। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी मंजूर कर ली। मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मखलूत हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी।
लेडी डॉक्टर महविश के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की तस्वीर जारी। 2 मुलजिमान हयात गुल सैफ अली खान की तलाश जारी। डीपीओ कोहाट के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त सीसीटीवी कैमरों के जरिए की गई। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। लेडी डॉक्टर महविश को 22 फरवरी को कत्ल किया गया था। विफाकी वुज़रा और गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। विफाक से जवाब तलब किया जाए। शर्जील मेमन का पार्टी क़यादत से मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कराची में चैलेंजेस हैं, सड़कों ट्रैफिक के मसाइल हैं, सियासी यतीम जमा हो गए हैं। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। हम विफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं हैं। साजिशों का मकसद गवर्नर हाउस में होने वाले काम बंद करवाना। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कराची में खिताब। बोले, जब तक अल्लाह ने चाहा खिदमत करता रहूंगा। साजिशें होती रहती हैं, कामयाब सिर्फ कोशिश होती है। मैं किसी को कौम परस्त नहीं कहता, सबको पाकिस्तानी कहता हूँ। ये लोग कौम परस्ती के नाम पर सियासत चमकाना चाहते हैं। ये लोग बटन ऑन होने पर चीखना शुरू कर देते हैं। सोचा था कादिर मक्सी आएंगे तो पकोड़े समोसे खिलाऊंगा। मैं एक शख्स को दावत दे रहा हूँ, वो मेरे वाली तक पहुँच गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक सी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। मकतूल वलीद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 का रिहायशी था। इफ्तार के लिए बहन के घर आया हुआ था। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया आपस में तल्ख कलामी के बाद पेश आया। बरतानिया ने सयाहों के लिए नया ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पाकिस्तानियों समेत बरतानिया सफ़र करने वाले अफराद बाशमूल सयाह अब नए ई वीज़ा सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरख्वास्त दहिंदगान को ई वीज़ा ईमेल के जरिए मौसूल होगा। वीज़ा दरख्वास्त के लिए पासपोर्ट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक नहायत खुशाइन कदम है। मौजूदा स्टिकर वीज़े आज की तब्दीलियों से मुतासिर नहीं होंगे।